तो हमारे क्लास 11th के विद्यार्थियों को जिस पेपर का इंतजार था, इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आ गई हूँ जीव विज्ञान का पेपर। इसमें सारे ही क्वेश्चन आपके महत्वपूर्ण रहेंगे, जिनको हम सॉल्यूशन के साथ में कंप्लीट करेंगे। तो इस पेपर से आप देखिए पास ही नहीं बल्कि आप अच्छे नंबर स्कोर कर पाएंगे। तो चलिए बिना किसी डाउट के वीडियो को शुरू करते हैं और सारे ही क्वेश्चन हम सॉल्यूशन के साथ में कंप्लीट करने वाले हैं। तो देखिए पहले प्रश्न में आपके रहेंगे सही विकल्प चुनकर लिखना है आपको। ठीक है, पहला है इसका आपका कि कोशिका में ऑक्सीशोषण द्वारा एटीपी निर्माण का मुख्य स्थान है। इसका आंसर है आपका माइटोकॉन्ड्रिया। दूसरा है प्रथम तंतु, इसका आंसर है अगुणित तथा मांस में पाया जाता है। ठीक है, इसका रहेगा। तीसरा है यहाँ पर कि कुछ पादप कोशिकाओं की कोशिका भित्ति मोटी तथा सिरों पर नुकीली होती है, यहाँ हो सकती है। तो किसकी रहेगी ये आपकी? तो इसका आंसर है आपका सा। ठीक है, चलिए चौथा है फेफड़ों की क्रियात्मक इकाई होती है। तो फेफड़ों की क्रियात्मक इकाई की क्या रहेगी? ब्रोंकाई। ठीक है, और पांचवा है काकरोच के उत्सर्जी अंग है। तो इसका आंसर है आपका मेलपिघी नलिकाएं। ठीक है, छठा है यूथेरियन स्तनी होते हैं। तो ये आपके जरायूज में रहते हैं। ठीक है, चलिए यदि आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया हो तो यहाँ से अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और सारे ही क्वेश्चनों को आपको कंप्लीट करके जाना है, क्योंकि सारे ही क्वेश्चन महत्वपूर्ण हैं जिनके आपकी परीक्षा में आने के 100% चांस हैं। ठीक है, चलिए इसका आपका बी हो गया और दूसरे का आपका ए हो गया, तीसरे का आपका सी रहेगा, चौथे का बी, पांचवे का डी और छठे का बी। चलिए हो गया। आगे देखिए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है डीएनए का संश्लेषण डेडेडेस प्रवस्था के द्वारा होता है। तो कौन सी प्रवस्था के द्वारा होता है? G2। ठीक है, इसका आंसर आपका G2। दूसरा हीमोग्लोबिन डेडेडेस में पाया जाता है। तो हीमोग्लोबिन आपका लाल रक्त कणिकाओं में। चलिए हो गया। तीसरा देखिए तर्कु तंतुओं का निर्माण डेडेडेस प्रोटीन से होता है। तो इसका आंसर है आपका चलिए चौथा है रुधिर निर्माण की प्रक्रिया को डेडेडेस कहते हैं। होमोपेसिस। चलिए पांचवें श्वसन में केवल डेडेडेस का उपयोग होता है। तो कौन से? ग्लूकोज का। चलिए छठा है सबसे कम वृद्धि दर डेडेडेस ऊतक में पाई जाती है। तो कौन से ऊतक में? तंत्र की। चलिए हो गया इतना। चलिए तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए यहाँ से। इसके बाद में ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में है सही जोड़ी। पहली है साइटोकाइनेसिस, इसकी आपकी जोड़ी रहेगी कोशिका द्रव विभाजन। दूसरी है रंभ स्टील, इसकी जोड़ी है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम का संश्लेषण। तीसरे की आपकी जोड़ी रहेगी संवहन ऊतक का कोर। और चौथी जोड़ी है टीनोफेरा और पांचवी आपकी ये रहेगी कोशिका द्रव विभाजन। ठीक है, चलिए हो गई। इसके बाद में ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। चलिए यहाँ पे जोड़ी के नंबर मैं डाल देती हूँ, आप इनको कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है, ये आपकी तीसरी है, ये दूसरी हो गई और ये आपकी यहाँ पे पहली हो गई। चलिए हो गया। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है इसमें कि कौन सा हार्मोन रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा निश्चित बनाए रखता है? तो इसका आंसर है आपका इंसुलिन। कौन सा? इंसुलिन। दूसरा है कोशिका चक्र की किस अवस्था में कोशिका विभाजित होती है? तो इसका आंसर है आपका एम अवस्था में। कौन सी अवस्था में? एम अवस्था।
तीसरा है उस तत्व का नाम लिखिए जो क्लोरोफिल के मध्य पाया जाता है। तो एमजी यानी कि मैग्नीशियम, ये आपका इसका आंसर रहेगा। एटीपी क्या है? तो एटीपी आपका है कोशिकीय ऊर्जा की मुद्रा। ठीक है। और पांचवा है आपका रकाब नुमा कर्ण अस्थियां कौन सी है? तो ये आपकी स्टेपीस की। ठीक है, चलिए तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए यहाँ से। इसके बाद में देखिए आपको यहाँ पे ट्रांसलेट कर लेना है इंग्लिश मीडियम वालों को। क्वेश्चन नंबर 5 में सत्य सत्य, पहला स्पायरोगायरा को तालाब का रेशम कहते हैं, तो ये आपका सत्य यहाँ पे लिखना है। दूसरा है नोटोकार्ड भ्रूण की मेसोर्म स्तर से बनी होती है, तो ये आपका सत्य है। तीसरा आपका है कि ऐसे ऊतक जिनकी कोशिकाओं में विभाजन की क्षमता नहीं होती प्रविभाजी ऊतक कहलाते हैं, तो ये आपका सत्य है। द्विबीजपत्री तने में अरीय संवहन पुल पाए जाते हैं, तो ये आपका सत्य है, ये सत्य रहेगा और ये भी आपका यहाँ पे सत्य रहेगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगी, इसलिए मैंने यहाँ पे आपके टिक मार्क कर दिए हैं। इसके बाद में ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है, ये आपका राइट है, ये आपका रॉन्ग, राइट राइट और राइट हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए छठा प्रश्न है कि निम्नलिखित जीवों के वैज्ञानिक नाम बताइए, लिखना है। ठीक है, 2 नंबर का आपका ये प्रश्न रहेगा। इसमें से कोई से भी आपके आ सकते हैं, 3 से 4 पूछे जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको 10 बता दिए हैं, तो सारे के आपको कंप्लीट कर लेने हैं। इसके बाद में ये आपका 7वां प्रश्न और ये आपका 8वां प्रश्न। ठीक है, इन प्रश्नों के आंसर की PDF हमने तैयार कर ली है, उसके लिए डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए है, आप उन नंबर पे कॉल कर सकते हैं, चाहे तो व्हाट्सएप पे मैसेज हमें कर सकते हैं। ठीक है, और आप हमारी एप्लीकेशन के साथ नहीं जुड़े तो जुड़ जाइए, क्योंकि प्रॉपर प्योर चीज़ आपको वहीं पर मिलेगी सारे सॉल्यूशन के साथ में। देखिए इसके पहले जो आपका फिजिक्स का पेपर था, तो जो बच्चे हमारी एप्लीकेशन के साथ जुड़े थे, जिन्होंने PDF ली थी, वो सारे क्वेश्चन उसके फंसे थे और वो पूरे, ठीक है, पूरे क्वेश्चन करके आए हैं फिजिक्स के पेपर में। देखिए C3 और C4 पादपों में अंतर, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें से आपके 50% फंसेंगे, पर 99% फंसने के लिए आप, ठीक है, एप्लीकेशन के साथ जुड़ जाइए, वहाँ पे आपको सारी ही चीज़ें दे दी जाएगी। चलिए ये आपका है 20वां प्रश्न, लास्ट प्रश्न आपका ये रहेगा। हो गया। चलिए तो आप अच्छे से इस पेपर को कंप्लीट करें, क्योंकि इसमें सारे ही प्रश्न मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं और जो हमने अच्छे से कंप्लीट किए हैं। PDF के लिए आप कॉल कर सकते हैं, चाहे तो मैसेज कर सकते हैं।